हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शाज ब्राइट क्लासेस। आज हम रॉयल्टी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी होती क्या है? किसी भी लैंड को या प्रॉपर्टी को जब हम यूज़ करते हैं और उसके बदले में हम ऑनर को पैसा देते हैं तो वह एक रॉयल्टी होता है, उसको यूज़ करने के लिए दिया जाने वाला, ठीक है, पैसा। अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स, इफ़ देयर इज़ स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो रॉयल्टी इज़ रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, शॉर्ट वर्किंग इज़ रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, मिनिमम रेंट इज़ रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम हड़ताल कर रहे हैं, यदि अधिकार शुल्क के अंतर्गत कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है, जब देखिए कि हड़ताल हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, जिस हिसाब से हड़ताल हो रही है उसी अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम मिनिमम रेंट को रिड्यूस करेंगे। अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो न्यूनतम किराए की राशि को अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। न्यूनतम किराए से तात्पर्य उस न्यूनतम धनराशि या नकद से है जो उत्पादन कार्य न होने की दशा में पट्टेदार द्वारा, ठीक है, पट्टेदाता को, लैंडलॉर्ड को, लेसी और लेसर, ठीक है, अनिवार्य रूप से भुगतान की जाती है। तो इसे स्थिर किराया, सम किराया, अनुबंधित किराया या स्थायी किराया भी कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ठीक, मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो। तो मिनिमम रेंट वो होता है कि जो हमें हर एक कंडीशन में, मतलब जो एग्रीमेंट हो रखा है कि हाँ हमें ये किराया देना ही देना है, तो उसके ओवर जो भी रॉयल्टी हो जाएगी, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रहा है, रॉयल्टी कम हो रही है, तो शॉर्ट वर्किंग निकलता है। रॉयल्टी ज़्यादा हो रही है, मिनिमम रेंट कम है, तो वहाँ पर सरप्लस निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क का अधिक्य, न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का अधिक्य। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी ये शॉर्ट वर्किंग होगा। न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है, ठीक है, तो संपत्ति के स्थायी न्यूनतम किराए की राशि ही देनी पड़ती है। अधिकार शुल्क न्यूनतम किराया जितना होता है तो लोगों कार्य का कार्यकाल से नाम से जाना जाता है। कार्यभार के सूत्र के रूप में हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग इक्वल हो जाएगा मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, सरप्लस हो जाता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। इज दैट क्लियर? ओके। रिकपेबल शॉर्ट वर्किंग आर नॉन इन द बैलेंस शीट एज, उन्हें प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। जैसे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस करते हैं रॉयल्टी वाले, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा सीरियल नंबर लिखा जाता है कॉलम में, उसके बाद हम ईयर्स को लिखते हैं, फिर हम आउटपुट लिखते हैं फिर हमें क्या होता है, वो रॉयल्टी के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमें 0.50 कितना टर्न्स के अकॉर्डिंग है जो भी होता है, तो यहाँ पर रॉयल्टी आ जाती है। फिर उसके बाद हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जितना उन्होंने रेट फिक्स किया है, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, मिनिमम रेंट आ जाता है, ठीक, मिनिमम रेंट के बाद फिर शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट हो जाता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में विच एवर इज़ मोर, तो वो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दो कॉलम में चला जाता है। अगर शॉर्ट वर्किंग ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग में, अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग में चला जाता है, और रॉयल्टी ज़्यादा है तो वो सरप्लस में चली जाती है। फिर शॉर्ट वर्किंग रिकॉप्ट आ जाता है,
ठीक है। रिकपेबल शॉर्ट वर्किंग, recoupable short working are shown in the balance sheet as current assets, fixed asset, fixed liabilities, none of the above. ये जो शॉर्ट वर्किंग रिकपेबल होती है ना, वो क्या होती है, करंट एसेट की तरह होती है। पुनः प्राप्ति योग्य लघुकारी राशि को आर्थिक चिट्ठे में चालू संपत्ति की तरह दिखाया जाता है। ठीक है। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो, यदि लघुकारी राशि के अपलिखित किए जाने की व्यवस्था हो, तो जिस लघुकारी राशि के अपलिखित किए जाने की व्यवस्था है उसे शोधनीय लघुकारी राशि पुनः प्राप्ति योग्य। अगर जैसे हमारी शॉर्ट वर्किंग थी और उस ईयर नहीं दे सके, तो उसमें टाइम दिया रहता है कि आप नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर में रिकप कर सकते हैं। तो उस वाली जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसे शॉर्ट वर्किंग रिकपेबल या रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग भी कहा जाता है। The balance of short working account is shown in asset side of balance sheet, liability side of balance sheet, debit side of balance sheet, debit side of profit and loss account, credit side of profit and loss account। तो यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो शॉर्ट वर्किंग है उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। लघुकारी खाता की बची हुई राशि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। लघुकारी राशि को अधिकार शुल्क की अधिक राशि में से अपलिखित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी उतनी ही राशि अपलिखित की जाए जिससे कि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम ना हो जाए। जब लघुकारी राशि को अपलिखित करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है तो लघुकारी राशि के खाते को बाकी को यदि कोई हो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बीइंग रिटर्न अनरिटर्न बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कि जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस होता है जो हम रिकप नहीं कर पाए हैं तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक। A sale of leaseback arrangement is more suitable for a lessee having, बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जिस क्या है कि भाई लिक्विडिटी क्राइसिस, जो तरलता संकट से गुजर रहा है, जिसके पास अधिशेष निधि है, जिसको उच्च लाभ हुआ है, जिससे न लाभ और न हानि हुई है। तो यहाँ पर क्या है, बिक्री और पट्टा वापसी। लिक्विडिटी क्राइसिस होता है जिसके पास पैसे का संकट है, ठीक है, कैश का संकट है, पैसे नहीं है उसके पास। तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जो पट्टाधारी तरलता संकट की स्थिति से गुजर रहा है। वो स्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को जो हम अमाउंट देते हैं वो हम न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक। मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकप, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो वसूली की गई लघुकार्य राशि। ये जो लैंडलॉर्ड होता है ना उसको हम रॉयल्टी या मिनिमम रेंट में विच एवर इज़ मोर, जो भी ज़्यादा होता है तो वो दिया जाता है। ठीक। वो स्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि को गणना के लिए अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए की राशि में जो अधिक हो में से वसूल की गई लघुकार्य राशि को घटाया जाता है। वो स्वामी को भुगतान की राशि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराया माइनस वसूल की गई लघुकार्य राशि की जो मिनिमम रेंट या रॉयल्टी है, ठीक है, और उसमें जो पेमेंट की जा चुकी है उसे माइनस कर देते हैं। तो उसमें जो बचता है वो क्या होता है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? समय, क्षेत्रफल, समय अथवा क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। कि जो मिनिमम रेंट होता है ना वो तो या तो टाइम बेसिस पर होता है या फिर एरिया बेसिस पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन समय अथवा क्षेत्रफल सही है।
न्यूनतम किराए की राशि की गणना समय व क्षेत्रफल में से किसी एक या दोनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण, पट्टे के भूमि पर न्यूनतम किराए की गणना क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि प्रतिलिपि अधिकार इत्यादि के संबंध में समय के आधार पर की जाती है। लघु कार्य राशि बराबर होता है न्यूनतम किराया प्लस अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क माइनस भूस्वामी को दी गई राशि। तो यहाँ पर जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तो लघु कार्य राशि उत्पन्न होता है। इस लघु कार्य राशि को उस वर्ष में समायोजित कर लिया जाता है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। अतएव लघु कार्य राशि जो होता है ना, शॉर्ट वर्किंग इक्वल मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जो शॉर्ट वर्किंग होती है मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ठीक है। मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी ओवर शॉर्ट वर्किंग इज सरप्लस, ठीक। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को हस्तांतरित किया जाता है अधिकार शुल्क खाते में, भूस्वामी के खाते में, लाभ हानि खाते में, लघु कार्य खाते में। पट्टाधारी जो होता है उसके द्वारा अधिकार शुल्क की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। यदि लघु कार्य को अपलिखित करने की अवधि समाप्त हो गई तो लघु कार्य को पट्टेदार द्वारा किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? लाभ हानि खाता, भूस्वामी खाता, अधिकार शुल्क खाता, न्यूनतम किराया खाता। लघु कार्य को अपलिखित करने की अवधि समाप्त होने पर जब शॉर्ट वर्किंग का जो टाइम पीरियड है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो लघु कार्य को पट्टेदार द्वारा किस खाते में, शॉर्ट वर्किंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। श्री अशोक कुमार ने खान पट्टे पर ली है जिसका न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट क्या है 1 लाख, रॉयल्टी की दर 1 पर टन, ठीक। एक खास वर्ष में उत्पादन 80,000 टन है, स्पेशल ईयर में 80,000। श्री अशोक के द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी? अब देखिए जो प्रोडक्शन है वो 80,000 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगी? रॉयल्टी, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। इसमें से क्या करेगा? विच एवर इज हायर। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको 80,000 का दिया हुआ है, 1,90,000 और 50,000। जब एक पट्टादाता कोई ज़मीन या खान पट्टेदार को पट्टे पर देता है तो वे उस पर एक न्यूनतम राशि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम किराए का निर्धारण करता है। जब भी आप लीज़ पर किसी को देंगे ज़मीन या खान, तो लीज़ पर देने के लिए आप क्या करेंगे? एक मिनिमम रेंट फिक्स करेंगे जिसका भुगतान पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को ही करना होता है, ठीक। भले ही उत्पादन कम हो तो जिसका क्या है कि पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को करना होता है। भले ही उत्पादन कम हो, चाहे आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम रेंट आपको एटलीस्ट देना ही देना है। ये ऐसी दशा में यदि अशोक ने 1 लाख रुपये के न्यूनतम किराए पर खान पट्टे पर 1 रुपया प्रति टन अधिकार शुल्क लिया है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये के मिनिमम रेंट पर तो मिनिमम रेंट का अमाउंट ऐसा होता है कि जो हमें हर एक सिचुएशन में करना ही होता है, चाहे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम हायर परचेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेजिए। आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, बाय।